बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। डीडी की नाज़रीन वीडियो देखी आज। डीडी ने एक बात बड़ी अच्छी की, बाकी सारी बातों का मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। एक बात बड़ी अच्छी की जो उसने कहा जी हमारी मेरी फैमिली में थोड़े मैटर्स चल रहे हैं, मेरी वाइफ के, मेरे और मेरी वाइफ के कुछ मैटर्स चल रहे हैं और ये मैटर्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। जब साथ रहना हो तो जो है वो मामलात को थोड़ा ठीक करना पड़ता है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, खुद ही चीज़ें ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। खैर ये बात एक ठीक की, ठीक है, वरना तो जो है वो जैसे कल मैंने वीडियो बनाई और कल वाली वीडियो में मैंने कहा कि ये एक व्हाट्सअप स्टेटस वाली लड़ाई चलती है, तो वरना तो वो वाला सीन चल रहा है। ठीक है, चलें, एक अच्छी चीज़ ये है कि तुमने खामोशी इख्तियार की। खैर, डीडी कहता है कि मेरा सितारा के सपोर्टर्स से ये सवाल है। आखिर ये मेरे तो सपोर्टर नहीं हैं, ये सितारा के सपोर्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी बात पर बात करते हैं, ये सारे तुम्हारे भी सपोर्टर्स हुआ करते थे, ये सारे के सारे लोग तुम्हारी पूरी फैमिली के सपोर्टर्स हुआ करते थे। जो लोग सितारा वाले टॉपिक पर बात करते थे ना, सितारा यासीन मतलब आपकी फैमिली पर बात करते थे, रिएक्शन देते थे, ये अगर कोई मतलब ये दो ग्रुप थे, एक साइड पे हेटर्स थे, एक साइड पे सपोर्टर्स थे। अब हेटर्स वाली साइड के जो लोग थे ना, वो सितारा पर बात करें तो जो है वो सपोर्टर्स जो थे वो आकर रिस्पॉन्स करते थे। वो अगर साजिद पर बात करें तो सपोर्टर्स आकर रिस्पॉन्स करते थे। वो अगर डीडी पर बात करें तो सपोर्टर्स आकर रिस्पॉन्स करते थे। वो अगर बीबी पर, बाबर पर बात करें, वो जो डीडी की वाइफ पर बात करें, खैर ये तो बाद में आई यूट्यूब पर, वो सलमा पर बात करें, सो ऑन, वो किसी पर भी बात करें, इवन वो नजमा पर बात करें, वो किसी पर भी बात करें तो सितारा के सपोर्टर्स आते थे और आकर जवाब देते थे। किसको? हेटर्स को। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर तुम सारे लोग जो है वो बिखर गए। फिर तुम सारे लोगों ने आपसी लड़ाइयाँ झगड़े फड्डे स्टार्ट कर दिए अपने कंटेंट के लिए। हम कहता जी पहले तो बड़ा डॉलर डॉलर खेलते थे। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो डॉलर डॉलर ही खेल रहे हो ना। मतलब तुमने अपनी वाइफ को कहा, अभी बात कहीं और कहीं से कहीं निकल जाएगी कि तुम जॉब नहीं करो और जो है वो हम सारे तीनों मिलकर इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं कि अपना अपना खर्चा चला पाए। तो किस चीज़ पे अर्निंग कर रहे हो? डॉलर्स में ही कर रहे हो ना। तो बात यह है कि तुम सब लोगों ने डॉलर्स के लिए, जब तुम लोगों के व्यूज़ डाउन होना स्टार्ट हुए, जैसे नौशीन सिस्टर्स कहा करती हैं कि तुम लोग जो है वो रिएक्शन की तरफ आओगे, तुम सारे के सारे लोग रिएक्शन की तरफ आए। तुम सभी ने जो है वो एक दूसरे को धोया। ठीक है, और फिर जो है वो जब तुम सभी लोगों ने एक दूसरे को धोया तो फिर तुम लोगों से रिएक्शन तो देने लग गए, लेकिन तुम लोगों से सिचुएशन हैंडल ना हुई। जब रिएक्शन वालों ने सवाल करना स्टार्ट किए, जब रिएक्शन वालों ने पूछना स्टार्ट किया, तो तुम लोगों ने रिएक्शन वालों को गालियां दी। तुमने खासतौर पर तुमने खवातीन को धोया, खवातीन को गालियां दी, रिएक्शन वाली खवातीन को। ठीक है, तुमने सबको जो है वो आड़े हाथों लिया। जब तुमने सबको धोया तो फिर रिएक्शन वाले तुम्हारे खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर जो है वो पहले ये होता था कि रिएक्शन वाले तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, अब रिएक्शन वालों ने सिर्फ सितारा को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तुम सब लोगों को प्रोटेक्ट करना या तुम सब लोगों की खातिर जवाब देना रिएक्शन वालों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब जब रिएक्शन वाले तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते तो अब तुम लोग कहते हो कि ये सितारा के सपोर्टर्स हैं। मतलब जो है वो अगर तुम लोगों ने कुछ गलत भी कहना हो ना, अगर तुम लोगों ने रिएक्शन वालों को रिस्पॉन्स करना हो, तो तुम लोग पता क्या कहते हो? ये सितारा के सपोर्टर्स हैं, सितारा के सपोर्टर्स ने गाली दी, सितारा के सपोर्टर्स ने ये किया, सितारा के सपोर्टर्स ऐसे बुरे हैं, सितारा के सपोर्टर्स ऐसे करते हैं, सितारा के, फिर तुम सितारा के पढ़ते हो। हालांकि जो है वो हर वो काम जो तुम लोगों ने किया, मतलब तुम लोगों को, सारे लोगों को फेम मिला था सितारा की वजह से। ठीक है, ये बात वाजे है, ये बात सबको पता है। तुम सारे लोगों को फेम मिला, पूरी फैमिली को, सितारा की वजह से। तुम लोग जो भी करते हो उसमें सितारा का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि तुम सब में सबसे ज्यादा फेमस सितारा है। ठीक है, तो ज़ाहिर खवातीन जब आपस में कहीं डिस्कस करती हैं पैनल पर बैठकर, तो कहते हैं ये सितारा का भतीजा ऐसे कर रहा है, सितारा का जो है वो ससुर वो ऐसे कर रहा है, सितारा का हस्बैंड ऐसे कर, तो कहीं ना कहीं सितारा का नाम आ जाता है। मतलब तुम लोगों की वजह से सितारा पर उंगलियां उठती हैं, और फिर जब तुम लोग बात करते हो तो कहते हो सितारा के सपोर्टर्स, सितारा के सपोर्टर्स ऐसे करते हैं, ये सितारा के सपोर्टर्स। तो ये काइंडली ये सितारा के सपोर्टर्स का राग लापना शुरू कर छोड़ दें। ठीक है, सितारा खुद भी डिसऑन कर चुकी है मेरे ख्याल से, जब मैं नहीं था तो सितारा ने डिसऑन भी किया था अपने सपोर्टर्स को, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा काम किया, यही करना चाहिए था। क्योंकि यार देखें,
मैं बात करता हूँ अपने बिहाफ पे करता हूँ, मुझे अपने बिहाफ पर ही करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ, मैं यहाँ पर बैठ कर कहने लग जाऊँ कि देखिए मैं सितारा का सपोर्टर्स हूँ और बहुत अच्छा सपोर्टर हूँ, ठीक है, और मैं किसी को गाली गलौज करूँ, किसी को जो है वो धमकियाँ लगाना स्टार्ट कर दूँ, किसी के करेक्टर असैसिनेशन करना स्टार्ट कर दूँ, और मैं खुद को जो है वो लेबल लगाऊँ सितारा के सपोर्टर का, तो वो सितारा को प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो बेहतर यह है कि उसने बड़ा अच्छा काम किया जो सबको डिसाउन कर दिया। हर बंदा अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करे। मैं प्रोफेसर आजम सागा हूँ, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, आई एम नथिंग, ठीक है। मैं जो है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक मैं बेहतर समझता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मुझे ये लगता है, मुझे ये फील होता है कि लोग उस औरत को खाम खा जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, तो मैं उसको डिफेंड कर देता हूँ। ये मेरी मर्जी के मुताबिक है, ये मेरी मर्जी है, ठीक है, और मैं इस वजह से करता हूँ। इस वजह से बिल्कुल भी नहीं करता कि वो मुझे पे करती है या मैं उसका सपोर्टर हूँ या वट एवर इटी इटी मिटी, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ। सेम एज जो बाकी लोग कहते हैं नौशीन नौशीन है, किसी की कोई सपोर्टर नहीं है, ठीक है। इस तरह बाकी के लोग भी जितने भी रिएक्शनिस्ट काम करते हैं, वो हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलते हैं, अपनी जाती हैसियत में काम करते हैं, अपनी जाती हैसियत में बात करते हैं। अब समझ आई, अब जो है वो कोई किसी का सपोर्टर नहीं है। सो दीदी साहब, आप ये कहना छोड़ दें कि सितारा के सपोर्टर्स, आप ये कहें कि फलाना बंदा फलाना बंदा फलाना बंदा फलाना मेरे बारे में ये कहता है, फलाना ये काम करता है, फलाना ऐसे, ठीक है, लेकिन ये मत कहें कि सितारा के सपोर्टर्स, ठीक है। खैर, अब चलते हैं आगे। सितारा के सपोर्टरों से सवाल करना चाहूंगा कि अब आप लोग नींद की गोलियां खाकर क्यों सोए हुए हो? अब एक बंदी का मुंह क्यों नहीं तोड़ रहे? मेरे ऊपर बात करने के लिए या फिर मेरी फैमिली के ऊपर बात करने के लिए तो आप लोग भाग कर आ जाते हो, वैसे डॉलर डॉलर खेलते हो, वैसे तो डॉलर का। आखिर ये एक बंदी है, इसका शायद कोई जो है वो वैसे इशू चल तो नहीं रहा इतना, मतलब एक रिएक्शन है जो वीडियोस बना रही है, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये पहले भी मतलब इसी नाम से एक खातून हुआ करती थी, अब ये पता नहीं वही है या जो है वो मतलब कोई नई खातून आ गई है उसी नेम से, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे जब मैंने एक आध दफ़ा को वीडियो देखी तो मुझे लगा कि ये वॉइस चेंजर अप्लाई किया हुआ इस आवाज़ पर। अब मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, खैर जो भी है। अब ये बंदी जो है वो काफ़ी दिनों से लगी हुई है। अब मैंने भी जो है वो पिछले दिनों में इसकी एक आध वीडियो देखी जिसमें ये पुरानी वॉइसेस निकाल कर चला रही है। मैंने अब कल के परसों जो है वो एक वॉइस लीक बताई थी सलमा की, वो भी इसी चैनल पर लीक हुई थी। अब ये पुरानी वॉइसेस हैं। अब ये वॉइसेस, ये सारे फड्डे, मतलब ये जो भी क्लेम किया जा रहा है ना इस चैनल पर इस खातून की तरफ से, ये सारी बातें जो है वो पहले हो चुकी हैं। मतलब ये जो ये इजाज शाह वाला मैटर पहले बड़ा इसमें से जो है वो पानी में मदानी फेरी गई है, ठीक है। फिर जो है वो ये इसमें ये निकाह पे निकाह वाला मैटर, इस पर बड़ी मदानी फेरी गई है, ठीक है। इसमें जो है वो क्या नाम था, मतलब सितारा के बच्चों के बारे में जो है वो बहुत पहले ये कीचड़ जो है वो उछलता रहा है, बहुत कुछ होता रहा है बहुत पहले, ये मतलब ये साल डेढ़ पहले ये सारे पानी में मदानियाँ इतनी चली हैं, इतनी चली हैं, इतनी चली हैं, इतनी चली हैं, ठीक है। और एट द एंड इसमें से निकला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0/लुल, कख नहीं है इसमें, सब खत्म। तो जब कुछ निकला ही नहीं है, जब उसमें कुछ है ही नहीं, जब एक बात वाजी हो गई है कि इन चीज़ों में कोई रियलिटी नहीं है, मतलब यार देखें, एक स्टेटमेंट अगर जो है वो इजाज शाह उठकर अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो सितारा के बारे में दे रहे हैं, मतलब उन रिकॉर्डिंग्स में यही है ना कि जो है वो मैंने सितारा के साथ टाइम गुजारा है या फलां फलां इस तरह की बातें वो किया करता था, ठीक है। अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट दे दें तो उस स्टेटमेंट की कतन कोई वैल्यू नहीं होगी, ये बात याद रखें, कतन कोई वैल्यू नहीं होगी। कोई भी बंदा उठकर क्लेम कर दे सितारा को वो फलाना जो बच्चा वो मेरा है, टोटल झूठ और फ्रॉड और बकवासियात पर मुबनी होगा, ऐसा तो कोई भी कह सकता है। मतलब यार किसी भी औरत के बारे में, किसी भी खातून के बारे में कोई भी एक मर्द उठकर एक बकवास कर दे, क्लेम कर दे, तो उसको हम किस पैमाने पर रखकर किस तरह से हम ये तोलेंगे कि वो ठीक कह रहा है? कत्तन उसमें कोई सच्चाई नहीं मानी जा सकती, सिर्फ उसके कह देने से, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। कोई भी कुछ भी किसी के बारे में भी स्टेटमेंट दे दे, उसके कह देने से उसने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया, उसके कह देने से आग नहीं लग जानी चाहिए, देखिए फलां ने कह दिया तो वो सच कह रहा है, फलां ने कह दिया तो वाकई ऐसा होगा, ठीक है। इसी बेस पे सितारा को हमेशा लोग पकड़ते हैं ना। देखिए सितारा के बारे में डीडी ने फलां बात कह दी, सितारा के बारे में डीडी ऐसे कह रहा है, सितारा के बारे में फलाना ऐसे कह रहा है, देखो फलाना ये तो घर का बंदा है, ये वो फलां फलां फलां। कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, वो स्टेटमेंट सच नहीं हो जाता होता, किसी के कह देने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। चीजें मतलब अगर आप कभी कोर्ट में जाए ना, कोर्ट की अगर आपने कभी प्रोसीडिंग्स देखी हो तो हमेशा जो है वो शवाहिद की बुनियाद पर और जो है वो प्रूफ्स की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं, सबूत दिए जाते हैं, दलाइल की बुनियाद पर चीज़ें देखी जाती हैं, परखी जाती हैं। वकला जो है वो जरा करते हैं, बहस करते हैं, दलाइल देते हैं, उस बुनियाद पर जो है वो चीज़ें होती हैं और जज उसी बुनियाद पर फैसला देता है, ठीक है। शवाहिद को देखते हुए, गवाहान को देखते हुए, ठीक है,
और जो है वो सबूतों, सिर्फ गवाहान की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि गवाह जजों को भी पता होता है बाहर 50-50 रुपये मिल रहे होते हैं। तो बात यह है कि किसी के भी स्टेटमेंट दे देने से ना कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट, ये जो ये खातून ये जो वॉइसेस लीक कर रही हैं ना, एक तो 2-3 चीज़ें हैं। इस बारे में मैंने बात क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा वीडियो देखी, मुझे लगा यार ये तो फजूल सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, ये बिल्कुल फजूल चीज़ें हैं। मतलब जो है, एक तो फजूल इस बना पर कि एक तो काफ़ी अर्सा पहले ये जो पानी में मदानी काफ़ी चल चुकी है, ठीक है। अब इसमें से कुछ नहीं निकलना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, एक चीज़। दूसरा यार, किसी के कह देने से मैं खामखा सच नहीं मान लूँगा किसी की भी बात को, कोई बात कह दे और मैं उस पर जवाब देने आ जाऊँ। एक बंदा बात कर रहा है, उस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो बस वहीं तक है। अगर एक बंदा बात कर रहा है, उस पर सारे लोग बात करने लग जाएं, तो क्या होगा, उसकी हवा चल पड़ेगी, उसका ट्रेंड चल पड़ेगा, सारे लोग उस पर बातें करने लग जाएंगे। तो मैं खामखा उस मैटर को हवा क्यों दी? मैंने उस मैटर को हवा नहीं दी, उस पर मैंने बात नहीं की, मैंने उसको जो है वो आगे नहीं लेकर आया। लेकिन डीडी साहब, डीडी तो फिर डीडी है ना, डीडी साहब आपसे तो रहा नहीं जाता ना। आपने तो जवाब देना है। आप फिर से लाइट चलेगी, मतलब मेरे साथ रोज़ यही होता है क्या करें भाई, ये इशू है। तो अब डीडी कहता है कि इस औरत को जवाब क्यों नहीं देते? भाई इस वजह से जवाब नहीं देते कि ये पानी में मदानी पहले लग चुकी है, इसको हवा नहीं देना चाहते, इस इशू को उठाना नहीं चाहते। बस ठीक है, जो लगी हुई है ना, खुद ही 2-4 दिन कर के ठंडी होकर बैठ जाएगी, चुप होकर बैठ जाएगी, उसे ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, ये वजह है। खैर, अब आगे डीडी कहता है कि उस बंदी ने वीडियो अपलोड की जिसमें कहा कि डीडी ने स्टोरी सुनाई थी एक बंदी की जिसने निकाह पर निकाह किया था। उस वक्त जो मैं स्टोरीज़ जो वो बनाया करता था, किसी तहमीना नाम की बंदी की स्टोरी को मैं कॉपी किया करता था, ठीक है। अब ये डीडी साहब कह रहे हैं कि मैं तहमीना नाम की किसी बंदी को, अच्छा यार मैंने एक लाइट भी यहाँ पर जला कर रख लेता हूँ, चलो थोड़ा बहुत आपको नज़र तो आए ना। ये कहता है कि मैं तहमीना नाम की किसी बंदी को स्टोरीज़ को कॉपी करके उन दिनों में स्टोरी सुनाया करता था निकाह पे निकाह वाली। डीडी साहब मेरी बात सुनिए, उन दिनों आप सितारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। आप ये चाह रहे थे कि सितारा या फिर साजिद कोई आए और आपको क्लियर करे। आपको अच्छी तरह से पता था कि इस तरह की स्टोरीज़, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें लोग अक्सर लाइव सेशंस में, ये निकाह पे निकाह, ये शाशू वाला मैटर लोग अक्सर सेशंस में इधर-उधर करके डिस्कस करते हैं। आपको इस बात का पता था, ठीक है ना? और आपको ये भी पता था, आपके दिमाग में ये भी लोगों ने मेखें लगाई हुई थी कि आप बात करोगे तो उसका इफ़ेक्ट अलग होगा, ठीक है ना? तो आपने उस इश्यू को, उस मामले को अपने फ़ायदे में क्लेम करने की कोशिश की थी, ये वाली स्टोरी सुनाकर। वरना जो है वो, अगर वो आप किसी खातून को, क्या नाम था उसका, तहमीना नाम की किसी खातून को आप फॉलो कर रहे थे, उसकी स्टोरियाँ सुना रहे थे, उसकी स्टोरियाँ जो है वो एक नहीं होगी, सैकड़ों में होगी। आपने ये निकाह पे निकाह वाली स्टोरी ही क्यों उठाई सुनाने के लिए? और आपका तो वो कंटेंट ही नहीं है। आप तो व्लॉगर हैं। एक व्लॉगर बंदा उठकर जो है वो पिछले कंटेंट की, किसी दूसरे के कंटेंट को देखता है, देख के उसकी स्टोरी अपने व्लॉग में सुनाना शुरू कर देता है। उसकी कोई तुक ही नहीं बनती, उसकी कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती। तो आपने एक्चुअल में उस वक्त सितारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी कि वो आए और आकर आपके फ़ायदे के लिए वो बात करे, और आकर आपको क्लियर करे, जैसे अक्सर ख़ानदान के लोगों को वो क्लियर करने आ जाती है जब वो उसको प्रेशराइज़ करते हैं। समझ लगी अब? तो आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इसलिए लोग अब आपका नाम ले लेकर स्टोरियाँ सुना रहे हैं। तो आपने तो खुद उसको पकड़कर जो है वो दुश्मनों के हाथ में पकड़ा दिया। आपने उसका गिरबान पकड़ा और दूसरी औरतों के हाथ में पकड़ा दिया कि ये लो पकड़ो, इसको फाड़ो, इसको रगड़ो। तो अब आपका खुद का गिरबान लोगों के हाथों में आया हुआ। मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, कहा था लास्ट मेरी जो ये कल वाली 2 वीडियोस को छोड़कर इससे पिछली जो मेरी वीडियो है, उस वीडियो में मैंने कहा था कि जब आप अपना गिरबान अपने किसी दोस्त का, अपने किसी रिश्तेदार का गिरबान उठाकर दुश्मनों के हाथ में देते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पहले उस गिरबान को तो पकड़ते हैं, लेकिन उसे छोड़कर फिर आपका गिरबान पकड़ लेते हैं। अब लोगों ने आपका गिरबान पकड़ा हुआ है। अब आप रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि मेरी सितारा के सपोर्टर से रिक्वेस्ट है, आएँ इकट्ठे होकर जो है वो हम एक झुंड बनाते हैं, एक जुट बनाते हैं, हम इनको धोएँगे, हम इनको जो है वो सख्त रिस्पॉन्स करेंगे, ये सारे के सारे ठीक हो जाएँगे, ये वो फलां। अभी सितारा के सारे सपोर्टर्स जो है ना, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं लोगों ने आपको अपने पैनल पर बिठाकर डीडी भाई करके इज्जत दी थी, आपने उनको गालियाँ दी थी। आपने किसी एक सपोर्टर को छोड़ा है जिसको धोया ना हो? नौशीन के साथ आपने क्या किया? वर्दा को आपने किस तरह से गालियाँ दी? खुद मुझे आपने किस तरह से धोया? तो आपने कब किया सितारा के सपोर्टर्स के साथ? अब आपने एक दफ़ा उनको डसाया, अब उनका दिल करेगा वो आपके साथ आकर बैठें, आपके साथ मिलकर जवाब दें। भाई वो अपनी ज़ाती हैसियत में बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स कर लेते हैं, और वो समझदार हैं, वो बेहतर समझते हैं किसको रिस्पॉन्स करना है, किसको रिस्पॉन्स नहीं करना। वो आपकी तरह नहीं है कि आपने जो है वो एक औरत को देख लिया और उसको जो है उठकर वायरल कर दिया, उसको जो उस टॉपिक को ही वायरल कर दिया कि अब सारे इस पर बात करने के लिए आ जाएँ। सबको पता होता है कौन क्या बात कर रहा है, वो सारे बात नहीं करते, खामोश बैठे होते हैं, किसी वजह से बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी बात करनी, कौन सी बात नहीं करनी। वो समझदार हैं, लेकिन आप तो डेली हैं ना। तो खैर जी, ये बातें चल रही हैं, ये मैटर्स हैं। अब लाइट चली गई है तो मैं ज़्यादा नहीं घसीटूंगा इस मैटर को, इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।